प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका इस खास प्रोग्राम पर, खास कार्यक्रम पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, अक्सर लोग आते हैं, वो पूछते हैं कि अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच राशि में चला गया है, कोई ग्रह नीच का है, तो नीच के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए कि रत्न नहीं धारण करना चाहिए। अक्सर आए दिन हमारे पास ऐसे सवाल आते रहते हैं कि जन्म कुंडली में फला ग्रह नीच का है, जीवन को बहुत दुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, समस्याओं से जीवन को ग्रसित किए हुए है, तो उन समस्याओं से निजात पाने के लिए क्या उसके नीच के ग्रह का रत्न धारण करने से जीवन में समस्याओं से निजात मिलेगी या कि मुश्किलात और बढ़ जाएगी। लोग अक्सर सवाल करते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा है, आपके दिलो दिमाग में भी यही सवाल गूंज रहा है, तो यह एपिसोड आपके लिए है। इस कार्यक्रम को अवश्य आप देखिए और मैं पूरी तरह से आपको समाधान करने का प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि आपको उस ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए या कि नहीं धारण करना चाहिए। पर मैं इस टॉपिक पर आगे बढ़ूं, विषय क्रम को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनों की जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं, प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, या कि किसी भी किस्म का ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीच के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस विषय पर मैं चर्चा करने से पहले कुछ बिंदुओं पर चर्चा आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। तो सूर्य जो है जन्म कुंडली में तुला राशि में नीच के होते हैं, चंद्रमा जो है वृश्चिक राशि में नीच का होता है, मंगल जो है कर्क राशि में नीच के होते हैं, बुध मीन राशि में नीच के होते हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है मकर राशि में नीच के होते हैं, शुक्र जो है कन्या राशि में नीच के होते हैं, शनि मेष राशि में नीच के होते हैं, राहु केतु छाया ग्रह हैं। इनको किसी भी राशि का खास तौर से स्वामित्व प्रदान नहीं है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने राहु को जो है तो धनु राशि पर नीच का माना है और केतु को जो है मिथुन राशि पर नीच का माना है। कुछ विद्वान राहु को वृश्चिक राशि में नीच का मानते हैं, केतु को वृषभ राशि पर नीच का मानते हैं। अब मैं आपको रत्न भी बताता चलूं कि कौन सा रत्न किस ग्रह का रत्न है। तो सूर्य का रत्न माणिक्य है, चंद्र का रत्न मोती है, मंगल का रत्न जो है तो मूंगा है, और बुध का रत्न जो है पन्ना है, गुरु का रत्न पीला पुखराज है, शुक्र का रत्न डायमंड हीरा है, और शनि का रत्न नीलम है, राहु का रत्न गोमेद है, केतु का रत्न लहसुनिया है। नीच के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको दो बिंदुओं पर और चर्चा करना चाहता हूं। पहला ये कि रत्न धारण क्यों किया जाता है, रत्न धारण करने की वजह क्यों है, रत्न क्यों धारण करते हैं, और दूसरा कि नीच के ग्रह से अभिप्राय क्या है, नीच का ग्रह होता क्या है। इन दोनों बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि नीच के ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत सी किताबें हैं, कुछ न कुछ अलग अलग लिखा हुआ भी है। अक्सर मैं जन्म कुंडली में जो छठे, आठवें, 12वें घर में ग्रह स्थित हो जाते हैं, मैं उन ग्रहों का रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों का भी रत्न मैं धारण करने की सलाह नहीं देता, पर बहुत से ज्योतिषी हैं और किताबों में भी लिखा है वो छठे, 8वें, 12वें ग्रहों के स्वामियों का रत्न भी धारण करा देते हैं। खैर ये उनका अपना अनुभव होगा, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, पर मैं जो है छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामियों के रत्न धारण नहीं कराता। योग कारक ग्रह भी कदाचित जन्म कुंडली के छठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया तो भी मैं उनके रत्न को धारण करने की सलाह नहीं देता। अब रत्न धारण क्यों किया जाता है? जब भी कोई ज्योतिर्विद, कोई भी ज्योतिष का विद्वान किसी भी जातक को कोई रत्न धारण करने की सलाह देता है कि तुम इस फला रत्न को धारण करो, तो इसका मतलब है कि
जिस रत्न को धारण करने की सलाह ज्योतिषी दे रहा है, उस रत्न का स्वामी जन्म कुंडली में योग कारक है, और योग कारक होकर के वो अपना फल प्रदान नहीं कर रहा है। जो जितना उसको फल देना चाहिए वो समुचित फल प्रदान नहीं कर रहा है, क्योंकि वो जन्म कुंडली में योग कारक तो है पर निर्बल है। हो सकता है कि उसके पास अपनी डिग्री ना हो, या कि वृद्ध हो, बाल्यावस्था में हो, या कि मृत हो, और या तो कदाचित ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य की रश्मियों से वह ग्रह अस्त हो चुका हो और अस्त का ग्रह जो है अपना प्रभाव नहीं दे पा रहा हो, लेकिन जन्म कुंडली में वह ग्रह योग कारक है और केंद्र या त्रिकोण भाव में, अच्छे भाव में बैठा हुआ है, लेकिन अपना फल देने में समर्थ नहीं है। इसलिए उसकी ताकत को बढ़ाने के लिए, उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसको बलवान करने के लिए ज्योतिर्विद ने उस रत्न को धारण करने की सलाह दी। तो रत्न धारण करने का मतलब कि उस ग्रह की ताकत को बढ़ाने से है, उस ग्रह को बलवान करने से है कि रत्न पहन लेंगे तो उस ग्रह में शक्ति आ जाएगी, उस ग्रह में समर्थ आ जाएगी, उस ग्रह में ताकत आ जाएगी और वो अपना फल देने लगेगा। रत्न धारण करने से उस ग्रह की थोड़ी बहुत ताकत बढ़ जाती है, वो ग्रह बलवान हो जाता है। अब मैं दूसरी चर्चा आपसे करता हूं कि नीच के ग्रह का अभिप्राय क्या है। जैसा नाम से ही विदित है, नीच कर्म करने वाला, क्रूर कर्म करने वाला, बुरा कर्म करने वाला नीच कहलाता है। नीच शब्द से अभिप्राय ही है कि नीच वृत्ति करने वाला, बुरे कर्मों में लीन, लज्जाहीन, जो पतन के मार्ग की तरफ जा रहा है, उसे नीच कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई उच्च कोटि का साधु है, उच्च कोटि का महात्मा है, जिसने अपनी डोर परमात्मा के हाथों में सौंप दी, जिसने अपना लिंक परमात्मा से जोड़ दिया है और परमात्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म मुक्ति के लिए जिसने संसार के समस्त सुखों का त्याग कर दिया है, अपनी समस्त आकांक्षाओं को अग्नि कुंड में आहुति देकर के सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, परमात्मा से जिसने अपना लिंक जोड़ दिया है और परमात्मा से तार जुड़ते ही वो जातक जो है तो जगत बंदित हो गया, सबका प्यारा हो गया, पूजनीय हो गया, क्योंकि वह साधु के मूल स्वरूप में स्थित हो गया। किंतु अगर वही साधु माथे पर त्रिपुंड लगा करके, भगवा कपड़े पहन करके परमात्म तत्व के पथ से विचलित हो जाए, उसका पतन हो जाए, जिन कदमों को मंदिरों की तरफ जाना चाहिए, जिन कदमों को देवालयों की तरफ जाना चाहिए, मंदिरों की तरफ जाना चाहिए, मठों की तरफ जाना चाहिए, वो कदम मदिरालय की तरफ जाने लगे, ऐसा साधु बुरी प्रवृत्ति में फंस जाए, बुरी संगति में फंस जाए, बुरे आचरण वाला हो जाए, नीच की संगति में चला जाए तो नीच हो जाएगा। तो ऐसा साधु अगर सुविधा सुंदरी और विषय वासनाओं की वीथियों पर भटकता फिरता नजर आता है तो फिर निश्चित रूप से उसका पतन हो गया, और उसके पतन को दुनिया की कोई ताकत जो है तो रोक नहीं सकती। जो साधु बंदित था वो निंदित हो गया, क्योंकि उसका पतन हो गया, वो नीच कर्म में लग गया, तो ऐसा साधु बंदित से निंदित हो गया। नीच के ग्रह का अभिप्राय निर्बल, कमजोर और असहाय से नहीं है कि नीच का ग्रह है तो कमजोर है, कमजोर से अभिप्राय उसका नहीं है, उसकी निर्बलता से नहीं है। नीच के ग्रह का अभिप्राय है कि अपने वो मूल स्वरूप से भटक गया है। जिस ग्रह का दायित्व था सुख देने के लिए, वो दुख देने लगा। जो ग्रह का दायित्व था रक्षा करने के लिए, जन्म कुंडली में योग कारक बन के आया, रक्षक बन करके आया, वो भक्षक बनने लगा। जिसे प्रेम करना चाहिए वे द्वेष करने लगा। अब अगर ऐसे ग्रह का रत्न धारण किया जाए, जो रक्षक था भक्षक बनने लगे, जो सुख का ग्रह है वो दुख देने लगे, जो अपने मूल रूप से, मूल स्वभाव से जो है भटक गया है, जो दुख देने के लिए ही आमदा हो गया है, जो नीच हो गया है, लज्जाहीन हो गया है, दुर्दांत हो गया है, अगर ऐसे ग्रह का रत्न हम धारण करते हैं तो उस रत्न को धारण करने से उस ग्रह की ताकत और बढ़ेगी, और उस ग्रह की ताकत और बढ़ेगी तो और भी कई गुना दुर्दांत हो जाएगा। ज्योतिष नवग्रहों पर आधारित है। नवग्रहों में सूर्य राजा है, उसको राजा की पदवी प्राप्त है। सूर्य को नवग्रहों का राजा सूर्य है, और सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। मेष राशि मतलब मेष राशि का स्वामी मंगल। मंगल को नवग्रहों में मंगल को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल सेनापति है,
सूर्य जन्म कुंडली में राजा है। और राजा बलवान कब होता है, राजा की ताकत कब बढ़ती है, जब सेनापति उसके साथ हो, उसके साथ विशाल सेना हो और सेनापति योग्य हो, काबिल हो और उसके साथ हरदम खड़ा हो, तो राजा की ताकत बढ़ जाती है, राजा बलवान हो जाता है। और जब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहता है, प्रजा का ध्यान देता है, अपने राज्य की सीमा की रक्षा करने में अगर राजा समर्थ है, तो ऐसे राजा की प्रशंसा होती है और राजा की शक्ति, राजा का हुकूमत, राजा का वर्चस्व जो है राज्य में कायम रहता है। यथार्थ में जो राजा की ताकत दिखती है, जो राजा का हुक्म आदेश दिखता है, वो राजा की ताकत कम है। राजा की ताकत के पीछे जो मूल ताकत है वो उसकी विशाल सेना की ताकत है, उसकी सेनापति की ताकत है। इसलिए जो है तो राजा जब अपनी सेनापति पर ध्यान देता है, अपनी सेना पर ध्यान देता है, तो राजा शक्तिशाली होता है, बलवान होता है और अपने राज्य की, अपनी सीमा की और अपने प्रजा की रक्षा करने में ऐसा राजा समर्थ होता है। अब सूर्य की नीच राशि तुला राशि है। तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, किंतु तुला राशि में सूर्य नीच का हो जाता है। तुला राशि का मतलब तुला राशि के स्वामी शुक्र हुए। और शुक्र किसके कारक हैं? शुक्र रूप लावण्य के कारक, शुक्र भोग विलास के कारक हैं, शुक्र गीत संगीत के कारक हैं, शुक्र जो है लग्जरी सुख सुविधाओं के भोग विलास के कारक हैं। तो अगर राजा सेनापति का साथ छोड़ देता है, सेना का ध्यान नहीं देता, सेनापति की तरफ ध्यान नहीं देता, राज्य का ध्यान ना दे करके सुरा सुंदरियों में ही मदमस्त रहता है, गीत संगीत नृत्य पर ही जो है तो मदमस्त रहता है, उसको अपने राज्य की, अपने सेनापति की, सेना की चिंता नहीं है, तो निश्चित रूप से ऐसे राजा का पतन और ऐसे राज्य का पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जिस राजा के कंधे पर विशाल राज्य का, साम्राज्य का दायित्व कंधे पर है, प्रजा की रक्षा करना है, सीमा की रक्षा करना है, वो अपनी सेना और सेनापति को छोड़ करके भोग विलास सुरा सुंदरियों पे मस्त है, तो अगर ऐसे राजा की जय जयकार करेंगे, ऐसे राजा की बिरदावली बोलेंगे, तो निश्चित रूप से प्रशंसा पा करके राजा का अहंकार और फूलेगा और जो है वो और दूषित होगा। तो इसलिए उसकी जय जयकार और बिरदावली बोलने की जरूरत नहीं है, उसके अहंकार का पालन पोषण करने की जरूरत नहीं है। अगर सूर्य नीच का हो गया है, भोग विलास में जो है चला गया है, अपने मूल स्वरूप से, अपने मूल भाव से पतित हो गया है, तो हम अगर ऐसे ग्रह का, नीच के ग्रह का रत्न धारण करते हैं, तो निश्चित रूप से वो शक्तिशाली होगा और दुर्दांत होगा और हमारे और ज्यादा दुख का कारक बनेगा। इसलिए जन्म कुंडली में नीच के ग्रह का रत्न पहनना कदापि भी उपयुक्त नहीं है और मैं कतई भी नीच के ग्रह का रत्न धारण करने की सलाह नहीं दूंगा। हाँ, अब अगर जन्म कुंडली में कोई ग्रह नीच का हो गया है और नीच का ग्रह उस भाव से संबंधित जो है कठिनाइयां पैदा कर रहा है, तकलीफें पैदा कर रहा है, नीच के ग्रह का निवारण वैदिक ज्योतिष में बताया गया है। उस ग्रह की शांति कराया जाए, उस ग्रह के मंत्रों का जाप कराया जाए, 1.25 लाख मंत्रों का जाप कराया जाए और अपने वजन के बराबर उस ग्रह, नीच के ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाए, तो नीच के ग्रह से मुक्ति पाने के बस यही उपाय है कि उसके मंत्रों का जाप किया जाए, उस ग्रह की शांति की जाए और उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान दिया जाए। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।